मंगल की रात थी। रिया को आज ऑफिस में ज़्यादा काम था। इस वजह से वो आज देर रात तक ऑफिस में रुकी हुई थी। रिया की बेटी की मौत के बाद उसका दिल अब घर में नहीं लगता था। काम करते हुए उसे वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और उसका मॉनिटर भी फ्रीज़ हो चुका था। उसे ठीक करने की बजाय रिया की नज़र टेबल पे रखे हुए मोबाइल के स्क्रीन पे पड़ी, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ थी। उसकी आंखें भर आईं। कई बार उसे दिल करता कैसे भी वो अपनी बेटी के पास चली जाए, पर उसकी उम्र तो बहुत कम थी। उसके सामने एक लंबी ज़िंदगी पड़ी थी। अचानक उसे एक आहट सी महसूस हुई, जैसे कि कोई ऑफिस में चल रहा है। कौन हो सकता है इस वक्त इतनी रात को? रिया घबरा रही थी। फिर उसने सोचा शायद सिक्योरिटी गार्ड राउंड लगाने आया होगा। रिया दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। एक और घंटा गुजर गया। सिक्योरिटी गार्ड के कदमों की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। ऑफिस के सन्नाटे को सिर्फ एक ही आवाज़ तोड़ रही थी, वो थी सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़। थक के जब उसे नज़र उठा के देखा जब घड़ी की तरफ, तो रात के 1 बज चुके थे। ओहो, इतनी देर हो गई, रिया ने कहा। अचानक रिया ने सोचा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसको ख़त्म करके घर के लिए निकलूँगी। लेकिन काम करते करते थकन की वजह से उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ख्वाब में उसे अपनी बेटी श्रेया को देखा। उसके मरने के बाद पहली बार श्रेया उसके ख्वाबों में आई थी। वो बिल्कुल बेचैन लग रही थी, जैसे वो रिया को बोल रही हो। रिया ने श्रेया से कहा, आई मिस यू माई चाइल्ड, आई लव यू ए लॉट। तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई, क्यों मर गई? ये आप क्या बोल रही हैं मामा? मैं तो आपके सामने हूँ ना, और हमेशा आपके साथ, और बहुत जल्द हम लोग साथ ही रहेंगे। तभी रिया ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा फ्यूनरल? एक ज़ोरदार आवाज़ से रिया चौंक कर उठ गई। तेज़ हवा चल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। स्ट्रेंज, मैंने तो अपने बालों से क्लिप तो निकाली नहीं थी। जनवरी की ठंडी हवा तेज़ चल रही थी और रिया के चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। जब उसकी आंखें खिड़की की तरफ पड़ी तो चांद की रोशनी ने देखा कि उसकी खिड़की क्रैक्ड थी। लेकिन ये ऑफिस तो 15 फ्लोर पे है, तो खिड़की कैसे क्रैक हो सकती है? मुझे अब चलना चाहिए, वरना ऐसा ना हो सर्दी से मुझे बुखार आ जाए। पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड आया था या नहीं, या फिर चला गया। अचानक एक धमाकेदार आवाज़ से रिया को डरा दिया। हेलो, कौन है यहाँ पे? वहाँ वो घबरा के इधर उधर देखने लगी। उसका दिल कह रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है। अचानक उसके पैरों तले ज़मीन ही हिल गई।
हवा ने तूफान का शक्ल इख्तियार कर लिया था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और जल्दी ही एग्ज़िट डोर पे पहुंच गई। तब वो फाइनली एलिवेटर के अंदर गई और उसका दरवाज़ा बंद हो गया। उस वक्त भी उसके में कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रिया का दिल जैसे डूब रहा हो। फाइनली एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पे आया। जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुला तो रिया खौफ के मारे सकते में आ गई। उसके सामने वही फ्लोर था जहाँ से वो एग्ज़िट की थी। कुछ वक्त के लिए उसकी सांस उसके गले में अटक गया और वो खौफ के मारे फिर से सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। लेकिन अगले ही पल वो फिर वहीं पहुंच जाती। उसका अब सर चकरा रहा था और वो तेज़ी से एलिवेटर से नीचे जाने के लिए निकली। पर अगले ही पल एलिवेटर जैसे ही खुला, उसके सामने एक दीवार थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों। फिर अचानक से उसकी नज़र कॉफिन पर पड़ी। उसके ऊपर मिट्टी हटाकर आहिस्ता आहिस्ता कांपते हुए हाथों से कॉफिन का दरवाज़ा खोला। ओह, कितना भयानक ख्वाब था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी ये आपको हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में पड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप ना कोई भी स्टोरी या कोई भी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहें। टिल देन, keep watching.